प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये दोनों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम, शुक्राना आपका कोटिदान, शुक्राना आपका लख लख, शुक्राना गुरुपा आपका बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुपा। वी ऑल लव यू अलॉट गुरुपा। गुरु पापा आपसे, गुरु पापा नहीं, आप सबसे बड़े पापा हो। इतने बड़े पापा जो हम बता भी नहीं सकते। आप कैसे निराशा में आशा भर देते हो, आप कैसे भटकों को रास्ता दिखाते हो, आप कैसे सुनी जगह पे खुशनुमा माहौल बनाते हो। गुरु पापा आप हो तो हम हैं गुरु पापा। थैंक यू गुरु पापा कि आपने हमारा सा हाथ पकड़ा, हमें चुना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये बिल्कुल सच बात है संगत जी कि हम गुरु नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं। हम भगवान को नहीं मानते, हम चुनते, भगवान जी हमें चुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे एक ऋषि जी थे, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान, पर वो बहुत बुरे कर्म करते थे पहले। डाकू थे वो, अपने उससे बहुत बुरे कर्म थे उनके, माड़े कर्म थे। किस लिए? क्योंकि वो अपने घर और गृहस्थी में सुख शांति चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अपने भाई बहन को पढ़ा के लिखा के बड़ा करके उनकी घर गृहस्थी बसा सकूं, अपने पति पत्नी को हर सुख आराम दे सकूं। तो उन्होंने इस हर तरह का बुरा काम किया, चोरी चकारी सब किया उन्होंने। फिर पर जब लास्ट में मरने की बारी आई तो यमराज जी ने कहा मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। वो कहता मैं क्या, वो तो उन्होंने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ भाई, मैंने जो भी किया है वो सब मैंने अपने परिवार के लिए किया है, तो मेरा पाप कहाँ से हुआ। तो यमराज जी ने कहा कि तूने अपने परिवार के लिए किया है तो तेरा परिवार में से कोई तेरी जगह जाएगा, तू पूछ के देख ले। तो उसने अपने परिवार में सबसे पूछा कि बेटा मैंने तेरे लिए किया है, तू मेरी जगह चला जा, मैं तेरे पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा, तेरे घर गृहस्थी को भी देखूंगा, तेरी माँ को तेरी बहन को सबको मैंने देखना है, मैं सबका पालन पोषण करूंगा। नहीं माना। वो कहता है मैंने थोड़ी कहा था आपको ये सब करने के लिए, आपको आए हैं यमराज लेने, आप जाओ। उसने अपनी पत्नी से भी बोला तो उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और यही बोला कि हमने थोड़ी बोला था आपको कि आप चोरी चकारी करो, हमें पैसा ला के दो, हमें ऐशो आराम दो, हमें अच्छी ज़िंदगी दो। ये तो आपका अपना चुनाव था, आपके पाप है, आप भुगतो, हम क्यों जाएं आपकी जगह, हम नहीं जाएंगे। इस तरह सबने उसका साथ छोड़ दिया और वो बहुत निराश हताश होके बैठ गया। फिर यमराज जी ने कहा अच्छा, क्योंकि तेरी नीयत सच्ची थी कि तूने जो किया अपने परिवार के लिए किया, तूने जो भी चोरी चकारी की, जो भी किया उसका तूने कुछ भी वैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, तेरे मन में लालच नहीं था, इसीलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तो उसने कहा मैं क्या करूँ। तो तपस्या के लिए बोला। वो कहता मैं नहीं भगवान को मानता, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया भगवान ने, कि कि मेरे को इस कर्म में मैं पड़ा ही इस चक्कर में कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं भगवान में नहीं मानता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू बस यहाँ बैठ जा आंखें बंद करके, और तू मरा 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 बोलता रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने बोलना शुरू किया, जाप करना शुरू किया, मरा 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 बोलते बोलते उन्हें पता ही नहीं चला वो कब राम 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 बोलने लग गए, क्योंकि मरा का उल्टा राम ही तो होता है। और राम जी के नाम में तो इतनी शक्ति है कि वो कहते हैं ना, राम से बड़ा है राम का नाम। तो उसकी ज़िंदगी सुधर गई और फिर उसे राम जी के दर्शन भी हुए, उनका आशीर्वाद भी मिला, और वो एक बहुत बड़े विद्वानी, ज्ञानी और पूजनीय बने। और आज मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी साध संगत जी, सॉरी गुरु पापा, पर वो आज पूजे जाते हैं। लोग उनका नाम लेके कहते हैं कितने बड़े ज्ञानी विद्वानी थे, कितना भला काम उन्होंने किया। तो अगर हम सच्ची नीयत के साथ, सच्चे मन के साथ कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हमारे सामने कैसे भी लोग क्यों ना आए, भगवान जी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। इसीलिए अगर हमें कभी भी, मैं नहीं जानती
कि क्या सही है क्या गलत है, ना ही मैं कोई किसी को कुछ कहने वाली हूँ कि आप क्या करो। पर पता नहीं मेरे मन में आ रहा है मैं ये बोलूँ कि बजाय ये मांगने के कि भगवान हमें गाड़ी बंगला, हमें ऐशो आराम या हमारी घर गृहस्थी कुछ दो, उससे बेहतर है हम भगवान से माने हमारे मन को निर्मलता दो, संतोष दो, शांति दो, सुख दो, अपने चरणों में लगाओ उसे। कि हमारा मन जब एकाग्र हो जाएगा, जब वो भगवान जी के चरणों में रहेगा, तो इस धरती में हो रहे किसी भी सुख दुख से हम विचलित और नहीं होंगे, ना ही हम परेशान होंगे। हमारे मन में सुख शांति रहेगी, और जब हमारे मन में सुख शांति होगी तो हमारे आस पास धीरे धीरे करके सुख शांति फैलेगी। जब मैं छोटी थी तो मैं हर थोड़े समय में भागवत गीता का पाठ किया करती थी, जिसको पढ़ने से पता नहीं मेरा मन निर्भीक हो गया था, यानी जिसमें निडरता आ गई थी। कभी कोई गलत बात भी होती थी तो मुझे ना रोना आता था ना दुख होता था। कोई अच्छी बात भी होती थी तो मुझे कोई खुशी होती थी, पर मतलब कोई ऐसा नहीं होता था कि मुझे किसी चीज़ का लालच है। तो मेरे मन में एक स्थिरता थी, एक शांति थी, और हमेशा एक मुस्कान रहती थी मेरे चेहरे पे। और वो सुख शांति अब मैं उसे याद करती हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया को देख देख के मैंने सोचा कि ये लोग सब ऐसे करते हैं, मैं क्यों इनकी बात को बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं कैसे वो हमेशा बने वो होके चलती हूँ, पर नहीं, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हमें वो स्थिरता मिलती है, वो निश्चलता मिलती है, तो उससे बड़ी दौलत इस पूरी कायनात में कोई नहीं। अगर हमें भगवान के श्री चरण मिल जाए तो, जो हमें हमारे गुरुजी में मिलते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे इतनी अरदास है कि गुरु पापा मुझे अपने चरणों से जोड़ लो, मुझे मुक्ति के रास्ते में रखो, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे आस-पास जुड़े हर इंसान में सकारात्मकता भरो, हमें सही रास्ता दिखाओ, हम सबका कल्याण करो कृपा। हम कोई नहीं होते चाहने वाले कि वो खुश रहे, उसको कभी दुःख ना आए, नहीं, हमें नहीं पता उसके कर्म कितने अच्छे हैं, कैसे है, या वो अच्छा है या बुरा है। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते, ये काम सिर्फ़ गुरु पापा कर सकते हैं, सिर्फ़ परम परमात्मा कर सकते हैं। हमसे कोई भी जाने-अनजाने किसी का भी हमसे दिल दुखाओ तो मैं क्षमा माँगती हूँ। किसी से कोई भी गलती हमसे हुई है तो मैं क्षमा माँगती हूँ। मेरे हाथ-पाँव से चलते-फिरते अगर कोई भी जाने-अनजाने जितने भी जीव अगर मरे हैं, या कोई किसी को परेशानी हुई है, कोई पीड़ा हुई है, तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ, हर कण-कण से क्षमा माँगती हूँ, और ये दुआ करती हूँ कि सबका कल्याण करे गुरु बाबा, सर्वस्व का कल्याण करे, और हम सबके मन में स्थिरता दे, सुख शांति दे, हमारे मन को अपने चरणों से लगाए, हमें शीतलता प्रदान करे, खुशहाली दे, और जब तक हम इस धरती पे रहे स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर, निरोगी काया बहुत बड़ी दौलत है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जो आपने दिया उसका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका उससे भी ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, जो हम नहीं जानते थे पर आप जानते थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और हमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुआ है, जो भी गलती गुनाह हुआ है, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगती हूँ। साथ में ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ वो दोबारा मत हो, और हम सही रास्ते पे चलाइएगा। थैंक यू गुरु पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ये ओम आंटी जी नमः का दूसरा शिवाय। सत्संग है। गुरु पापा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका कोट तान शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख लख बारी शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरु पापा। आप जो कहते हैं वही होता है, सच्ची बात है। जो गुरु जी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। वो कहते हैं अगर सूरज निकल आया है रात को तो मतलब निकल आया है। अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है तो वो सच में होने वाली है। हम कभी-कभी सुनते हैं कि ये कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा। उम, तो हम तो सोचते हैं ये कष्ट तो हमें आया ही नहीं, पर वो कष्ट आने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुन के कटवा लो, पर हम मूर्ख ही समझ नहीं पाते।
गुरुजी मुझे कितने समय से कह रहे थे, तेरी कमर का कष्ट कटवा ले, तेरे पैरों में कष्ट है, मैं जानता हूँ, तू कटवा ले, तू मान जा, तू कष्ट सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। पर मैं मूर्ख, मैं नहीं मानी। मैं सत्संग पूरा सुना ही नहीं, जिसकी वजह से जो कितने टाइम तक मुझे वो चेतावनी देते रहे, मैं नज़रअंदाज कर गई, सॉरी गुरु पापा। और आज जब मेरे पैरों में उठने बैठने में दर्द होता है, तो मुझे समझ आता है कि मैं गुरु पापा किस कष्ट की बात कर रहे थे। पर गुरु पापा से बड़ा दिल का कोई नहीं है। गुरु पापा अपने बच्चों का साथ हमेशा हाथ पकड़े रखते हैं। शुक्राना गुरु पापा कि गुरु पापा ने मुझे फिर रास्ता दिखाया और कहा कि मूर्ख, तू मूर्ख है क्या? तुझे समझ नहीं आता कि शुक्राना करना है, सत्संग सुनना है, नीवा होके चलना है, शोर नहीं करना है। गुरु दी गल मान ते मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले, चंदन टीका लगा और विश्वास रख, सबूरी रख, अपने आप सब ठीक होगा। उन्होंने मुझे कहा कि तू बिस्तर पर मरीज बनी बैठी होती अगर तेरे गुरु का हाथ तेरे सर पे ना होता। जो काली क्रियाएं हो रही हैं उससे तुझे कौन बचाता, तेरे परिवार को कौन बचाता। और तू नाशुक्री, शुक्र किए बिना जा रही है। शुक्राना कर पहले, तेरी सेवा है कि तू 7 दिन लगातार अमृत वेला शुक्राना कर। मुझे गुरुजी ने उठाया भी, पर मूर्ख बेवकूफ मैं फिर सो गई, फोन देखने बैठ गई, गलत वीडियो देखने बैठ गई। गुरुजी कहते हैं फालतू की वीडियो देखती है पर शुक्राना नहीं करती। शुक्राना कर, शुक्राना ही हर ताले दी चाबी है। इस जिंदगी को आसान बनाने की चाबी है, शरीर को फूल जैसा बनाने की शुक्र चाबी है। हर बुरी नज़र, हर जादू टोने टोने को काटने की चाबी है शुक्राना। हर तंत्र विद्या को खत्म करने की चाबी है शुक्राना। हर नेगेटिविटी को दूर करने की चाबी है शुक्राना। हर बला अला बला टला सबकी शुक्र चाबी है शुक्राना। गुरु पापा अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर, इस जी सृष्टि में हर जीव की, हर कण कण की का कल्याण करना गुरु पापा, सर्वस्व का कल्याण करो गुरु पापा, सर्वस्व का कल्याण करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना आपका कोट दान, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम, शुक्राना लख लख वारी, शुक्राना। जय जय गुरु जी, नंदन गुरु जी, वाह वाह गुरु अगर जी, आप भी हमारे शुक्राना साथ गुरु जी, अपना कोई शुक्राना। सत्संग शेयर करना कोटदान चाहते हैं शुक्राना, तो आप जय भी जय अपना गुरु जी। सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।